आज ब्रज में लाला का जन्म हुआ तो आज पूतना मौसी आ गई सबसे पहले मिलने। ब्रज में लाला का जन्म भयो और पूतना मौसी आ गई। और पूतना मौसी इतनी बन ठन के आई, इतनी बन ठन के आई कि मानो भक्तों आज समस्त ब्रजवासियों ने जब पूतना की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि साक्षात आज मां लक्ष्मी आ गई है उतर कर। कंसेन प्रहीता घोरा पूतना बाल घातिनी। आज पूतना आ गई और पूतना जब आई तो इतनी सुंदर बन के आई कि क्या बताएं। वास्तविकता में उसका रूप कुछ और है, लेकिन भगवान के सामने जब आई तो कुछ और भेष बना गया। आज यशोदा के पास पहुंची और कहने लगी, बहन यशोदा पहचाना नहीं? अब यशोदा कौन है? कभी ये नहीं कहती कि नहीं पहचाना। यशोदा का मतलब जो सबको यश दे, जो सब में भगवान का दर्शन करे, वही यशोदा है। यशोदा कहने लगी, बहन हमने पहचान लिया। वो क्या बताएं, भीड़ भाड़ में याद नहीं रहा। बहन क्षमा कर देना। बहन एक बात बोली। बोली क्या? मैंने सुना है तेरे घर में लाला भयो है। बोली हाँ बहन सही सुना है। मैं एक बात कहूँ, तेरे लाला की लंबी उम्र हो जाएगी। अच्छा, हर माँ चाहती है कि उसका लाला जो है वो दीर्घायु हो। मेरे दुग्ध में अमृत है, अगर तेरा लाला मेरा दुग्ध पान कर लेगा तो तेरा लाला अमर हो जाएगा। तेरो लाला अमर हो जाएगा। तो भगवान ने कहा, आज यशोदा ने कहा ठीक है बहन, ठीक कहा, लेकिन बहन हम दुग्ध पान कराने से पहले एक बात कहे, हम बहुत दूर से चल के आए तो हमें कुछ भोजन कराओ। आज माँ यशोदा रसोई में चली गई और पूतना ने आज भगवान श्री कृष्ण को दुग्ध पान कराना प्रारंभ कर दिया। आज जैसे ही दुग्ध पान कराने लगी पूतना तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। ध्यान से सुनना, भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? क्योंकि भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ होते हैं। इसलिए आज भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान को कैसे लोग पसंद है सुनिए। सूर्यप्रभा कितनी बन ठन के आई किसके पास? राम जी के पास। रुचिर रूप प्रभु बही पाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। भगवान के पास बन ठन कर आई, लेकिन भगवान ने उसको देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्यप्रभा थी अंदर से राक्षसी और बनकर आई कुछ और सवरी जिसका मन कितना सुंदर था। तन भले ना सुंदर हो लेकिन मन सुंदर था, इसलिए भगवान उससे कहते हे गजगामिनी, हे मनभावनी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भगवान को कैसे लोग पसंद है। आइए सुनिए। निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल जन मन तो मोहि पावा, निर्मल जन मन तो मोहि पावा, निर्मल जन मन तो मोहि पावा, मोहे कपट छल इत्र न भावा, मोहे कपट छल इत्र न भावा।
सेवा करते हैं। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे जमुना कबीरा मन निर्मल भयो जैसे जमुना पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उठा लो पूरे हाथ और कहो निर्मल मन तो मोहि पावा निर्मल जन मन तो मोहि पावा निर्मल मन जन तो मोहि पावा निर्मल मन तो मोहि पावा निर्मल मन जय जय श्री राधे श्याम। क्या बोलना पड़ेगा मेरी माँ? राधे राधे बोलो। राधे राधे। भैया हमारे ऐसे आयोजक आपको मिलेंगे क्या? सभी लोग सहयोग कितना बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। कोई 56 भोग ला रहा है, कोई 56 प्रकार की देसी घी की मिठाई ला रहा है, चाय नाश्ते की भी व्यवस्था आपके लिए हो गई है। बढ़िया प्रसाद कल मिला। कल तो सब सुना है कि भैया खूब चकाचक प्रसाद मिला। क्यों माँ? तो भक्तों एक बार जोर से राधे राधे बोलो। अभी बताया था ना राधे राधे बोलने का महत्व। हाँ एक बार जोर से बोलो। जय जय श्री राधे श्याम। आज लोग कहते हैं कि भगवान ने जब पूतना ने भगवान को विष पान कराना चालू किया तो भगवान ने आंखें क्यों बंद? भगवान का नाम है मायापति और पूतना कौन है? बोले मायावती। अगर भगवान आंखें खोल लेते तो पूतना ने जो माया का पर्दा है वो हट जाता और अपने असली भेष में तो लोग डर जाते। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अनेकानेक संतों ने अलग अलग मत दिए। जब दो नेत्र से दो नेत्र मिलते हैं तो प्रेम जागृत होता है। बाके बिहारी जाओ 2-2 मिनट में पर्दा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बाके बिहारी को कोई थोड़ी देर देख लेता है तो बाके बिहारी उसके पीछे चल देता है। सूरदास जी अंधे थे। लोग उनसे कहते थे बाबा आप तो अंधे हो, आप तो अंधे हो, आप रोज बिहारी जी के मंदिर में क्यों जाते हैं? सूरदास कहते हैं मैं तो अंधा हूं लेकिन मेरा बिहारी तो अंधा नहीं है। शायद मैं उसके
को ना देख पाऊं, लेकिन वो तो मुझे देख रहा है, और शायद उसकी नजर मुझ पर चली गई तो मेरा जीवन भर धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। सच बताएं, भगवान को देखने के लिए इन आंखों की नहीं, इन आंखों की जरूरत होती है। आज भी हम चित्रकूट जाते हैं राम भद्राचार्य जी के आश्रम में। राम भद्राचार्य जी जिनको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सारे ग्रंथों का ज्ञान है। इंग्लिश मीडियम, सूरदास अंधे थे, लेकिन उनकी आज एक एक शब्द पे नासा के साइंटिस्ट जो अरबों रुपया लेते हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आज तक उनकी समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान कब किस पे कृपा कर दे वो तो भगवान ही जानते हैं। आज हम सब आपकी एक इच्छा पूर्ण कर देंगे। आज आप कहिए कि बंसी वाले से मेरा डायरेक्ट लिंक है, आप कहिए कि बंसी वाले से मेरी एक इच्छा पूर्ण करा दीजिए, क्योंकि आप लोग जहां से सोचना बंद करते हो ना पूरा परिवार, वहां से मेरा बंसी वाला सोचना चालू करता है। एक इच्छा मांगी आपने, हम पूरी करवा देंगे, लेकिन वचन दो, उसके बाद आगे कुछ नहीं मांगोगी। अपनी बेटी के लिए अगर दूल्हा मांगती हो तो मिल जाएगा, लेकिन कल अगर उसको 4 साल भगवान न करे बच्चा ना हुआ तो क्या भगवान से बच्चा नहीं मांगोगी? उसके बाद पोते की भी कामना करोगी, हर कामना करोगी, अपने लिए मांगोगी। क्यों ना भगवान से भगवान को मांग लिया जाए। अरे जब तेरे हमारे हाथ में बैंक आ गया तो चिल्लर बटोरने की क्या जरूरत है मेरी माँ, चिल्लर बटोरने की क्या जरूरत है? नरसिंह मेहता की इकलौती बेटी की शादी थी, विश्वास देखिए भगवान की। अरे जब नरसिंह की बिटिया की शादी हुई ना, तो नरसिंह की पत्नी ने कहा जाओ घी ले आओ, यज्ञ होगा, घी ले आओ। रास्ते में भजन चल रहा था, नरसिंह जी नाचने लगे। लेकिन भगवान को पता है कि मेरा बच्चा, जो लोग कहते हैं हम भगवान का काम करेंगे तो मेरा कौन काम करेगा? भक्तों, भगवान आप ही का सब काम करेंगे। आज भगवान नरसिंह बनकर आ गए, और जब नरसिंह बनकर आए तो क्या हुआ जानते हो मेरी माँ? जब भगवान ने कन्यादान के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो स्वर्ण की वर्षाएं होने लगी, स्वर्ण मुद्राएं गिरने लगी। जितने लोग आए थे बाराती जनाती सब लूटने लगे। नरसिंह जी आ गए तब तक, और नरसिंह से पूछा तुम नहीं लूट रहे हो? उन्होंने कहा मूर्खों, अरे जब बैंक मेरे बगल में खड़ा है तो मुझे चिल्लर लूटने की क्या जरूरत है? अरे भगवान से मांगो तो भगवान को ही मांग लो। और हमारे पास जो चीज होती है उसकी कीमत नहीं समझते। आईफोन की कीमत कब तक है? बोले जब तक हमारे पास नहीं है। आईफोन 5 आ गया, उसके बाद कामना आएगी आईफोन 7 आ गया। तो कामनाएं खत्म नहीं होती है। आज अब सूरदास से एक प्रश्न किया कि भैया तुम लोग रोज जाते हो मंदिर दर्शन करने, तुमको दिखता कैसे? कहा परीक्षा। अब लोगों ने सोचा परीक्षा ले लिया जाए कि किसके दर्शन करने जाता है। तो आज सूरदास की परीक्षा ली और हरि के मंदिर में कपड़े उतार दिए हरि भगवान के, नारायण के, और कहा सूरदास को अंदर बुलाया और कहा बताओ आज श्री हरि नारायण ने क्या पहन रखा है? तो सूरदास कहते हैं आज तक जैसा रूप श्री हरि ने कभी नहीं बनाया। हरि आज दिखे नंगम नंगा। आज हरि के शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं,
और कभी कभी सूरदास के मुख से कुछ गलत भी निकल जाता था तो भगवान वही चीज धारण कर लेते थे। मानो सूरदास के मुख से निकल गया पीला वस्त्र और हरि ने पहना है हरा वस्त्र, तो भगवान पीले को भी हरा कहते थे। इसीलिए कहा जो जो हम सहजई कहे वो करत लाडली लाल, और जो करत लाडली लाल तो हम गावे तत्काल। 2 दिन आ जाना बस कथा में। कल 2 दिन ऐसी ऐसी कथाएं आपको सुनाऊंगा मेरी माँ। भगवान का आपको पता चलेगा कि आपके परिवार पे प्रभु की कितनी कृपा है। ये 2 दिन संपूर्ण श्रीमद् भागवत का फल बताया जाएगा। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, कब अपने आत्म कल्याण के लिए आप सब सोचेंगे अरे भैया अपनी सारी व्यवस्था कर ली, लेकिन परलोक की व्यवस्था कब करोगे मेरी माँ, कब करोगे? आज आश्चर्य तब हुआ जब पूतना जहर पिला रही थी। भगवान ने पहले तो दुग्धपान किया और दुग्धपान करने के लिए विषपान किया, और जब विष समाप्त होने लगा तो भगवान प्राणों को हरने लगे। जब प्राणों को हरने लगे तो पूतना झटपटाई और कहने लगी छोड़ो। कन्हैया कहने लगे मौसी जी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको जीवन भर छोड़ते नहीं। क्या बोलना पड़ेगा मेरी माँ, छोड़ते नहीं। देखिए 9 ग्रह आदमी को परेशान करते हैं। किसी की 7.5 चल रही है, लेकिन एक 10वां ग्रह भी है। बोले कौन था? बोले कृष्ण ग्रह। ये जल्दी किसी को चिपकता नहीं, जिसको चिपक जाए उसके 9 ग्रह उसके मुट्ठी में हो जाते हैं। बोले पहचान क्या है 10वें ग्रह की? बोले कभी भी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी कौन ताली बजाने लगता है। रोता क्यों है? बोले रोता इसलिए है कन्हैया मानव जन्म के बाद आपने अभी तक हमको दर्शन नहीं दिया। और हंसता क्यों है? बोले हंसता इसलिए है कि आपकी बड़ी कृपा है मानव जन्म मिल गया। अरे भैया विश्वास करो भगवान पे। प्रहलाद को पहाड़ से फेंका, और जब पहाड़ से फेंका तो श्री हरि नारायण ने अपनी गोद पे उठा लिया। होलिका को वरदान था, अभी होली आने वाली है, क्या वरदान था? बोले तुम्हें आग में कोई जला नहीं पाएगा, लेकिन याद रखना भगवान ने अगर आपको कोई ताकत दी है और अगर आपने उसका गलत दुरुपयोग किया तो एक दिन आएगा कि भगवान आपसे वो चीज छीन लेगा, क्योंकि आपको जिस चीज का अभिमान होगा भगवान आपसे वही चीज छीन लेगा। होलिका को वरदान था, लेकिन किसको सताया? बोले भगवान के भक्त प्रहलाद को सताकर खुद बैठ गई प्रहलाद को लेकर गोद में। होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं। क्यों? सांप से कटाना चाहा, और जब सांप से कटाना चाहा तो श्री हरि नारायण साक्षात प्रकट हो गए सांप। क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने बाल न पाका होता उसका, बाल न पाका होता उसका। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, हमको आप हंसा के दिखा दो, 1 करोड़ रुपए देंगे, हंसा दो। लो हम सामने मुख करें आपके, हंसा के दिखाओ। नहीं हंसा सकते, और जब हंसना चाहे तो कोई हमको रुला नहीं सकता। इसलिए दोनों हाथ
क्या कहो? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है राधे। जब पूतना की चिता जली तो एक आश्चर्य, आज सुगंध आई, मानो लोग कहने लगे कि पूतना की चिता से सुगंध क्यों आई। पूतना की चिता जली तो सुगंध आई, तो मानो लोग कहते हैं कि जिसको भगवान ने स्पर्श कर लिया हो उसकी चिता से सुगंधी आएगी। धन्य है मेरे भगवान, जो गति माँ यशोदा को देनी चाहिए थी, जो देवकी को देनी चाहिए थी, जो कैकई कौशल्या सुमित्रा को देनी चाहिए थी, वो भगवान ने आज पूतना को दी। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंगा सया पाए द्रव्य साध्वी लेके लेभेम गतिम धात्य चिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम प्रपन्ना। जो पूतना जहर देने आई उसको माँ की गति दे दी, जो जहर देता है उसको माँ की गति देते हैं, और जो सच्ची भक्ति करेगा उसका क्या कर देगा। इसीलिए कहा क्या, आइए सही, दुनिया आपकी बुराई देखती है और भगवान क्या देखते हैं, ये सुनिए। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रह जाती अदालत तुम्हारी। इसलिए न जाने कौन